अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। बाप तो ठीक होकर घर वापस आ गया यहाँ पर, मगर मुस्तफ़ा को सब बार बार डिग्रेड करते जा रहे हैं। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं कि मुस्तफ़ा ने बहुत कुछ किया अपने बाप के लिए। हत्ता कि बाप को भी इस बात का एहसास नहीं। जब बीमार हुआ या जो वक़्त आया तो उस वक़्त कौन साथ था मुस्तफ़ा, मगर कोई भी इस बात को याद तो कर ही नहीं रहा। सब सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को याद करते हैं कि अदील ने कितना अच्छा किया। अगर अदील ना होता तो मुस्तफ़ा भी अपने बाप का इलाज करवाता। शर्जीना को मुस्तफ़ा के लिए बुरा भी लग रहा है। ऊपर से अदील ने एक और काम कर दिया कि एक मेल नर्स का इंतज़ाम कर दिया, जबकि शर्जीना को ये बात पसंद नहीं आई। मुस्तफ़ा से कहा तो मुस्तफ़ा ने कह दिया अदील को। तो अदील का कहना था कि मेल नर्स तो होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे अब्बा के बारे में कोई भी कोताही हो, और मैं नहीं चाहता कि उनको किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना हो। माँ तो अदील की बलाएं ले ही नहीं थक रही कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया। पता नहीं माँ ये क्यों नहीं सोच रही कि ये सब मुस्तफ़ा भी करवाता। उसने अपना पीएस बेचा, मोबाइल सेल करने लगा था, कुछ भी करता, लेकिन वो अपने बाप का इलाज करवाता। मगर यहाँ पर सब अदील 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 ही कर रहे हैं, और अदील मौका ढूंढता है शर्जीना से बात करने का। शर्जीना के लिए तो उसको बुरा भी लगता है कि आखिर शर्जीना ने मुस्तफ़ा से शादी क्यों की। मगर शर्जीना को मुस्तफ़ा के साथ खुश देखकर अदील को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए तो सुबह जब उसको जाते हुए देखता है ऑफिस और मुस्तफ़ा उसके साथ होता है और शर्जीना खुश भी लग रही होती है, ये बात अदील कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अब तो वो ज़रूर शर्जीना से बात करेगा। तो देखते हैं जब वो शर्जीना से बात करेगा तो शर्जीना आगे से क्या जवाब देती है। वो तो बात बाद में करेगा, पहले तो रुबाब आ जाती है। एक तो बाप का हाल पूछने और दूसरा शर्जीना को भी अच्छी खासी बातें सुना दी कि तुम अच्छी खासी तो हो, मुस्तफ़ा से शादी करने की इतनी कौन सी ज़रूरत पड़ गई। जिस पर शर्जीना ने रुबाब को तो जवाब दे दिया कि मुस्तफ़ा बहुत अच्छा है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये बात सुन तो रहा था अदील, मगर उस वक़्त रुबाब के होते हुए कुछ कह नहीं सका। रुबाब के जाने की ही देर थी। जैसे ही अदील ने देखा कि शर्जीना घर में अकेली है, मतलब ड्राइंग रूम में अकेली बैठी है और कोई भी नहीं, तो वहाँ पर आ गया और शर्जीना से बात करना शुरू कर दी कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मसला था जो तुमने इतनी मिसमैच शादी कर ली। तुमने मुस्तफ़ा से शादी कर ली। इतनी देर में मुस्तफ़ा भी बाहर से आ रहा होता है, इन दोनों की बातें सुन लेता है, दरवाजे पे खड़ा होकर सुन रहा होता है कि आखिर अदील क्या कह रहा है शर्जीना को। अदील अच्छा खासा भड़का रहा है शर्जीना को मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आ जाते, बहुत अच्छा इंसान तुम्हें मिल जाता, तुमने मुस्तफ़ा से शादी क्यों की। शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा के साथ वाकई ही खुश है, तो अदील को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि मुस्तफ़ा एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने मेरा उस वक़्त साथ दिया जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, और वो बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान है। हाँ, बस थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तो वो हो रही है। तुम देखना एक दिन मुस्तफ़ा बहुत तरक्की करेगा और तुम्हें रश्क होगा। मुस्तफ़ा तो ये बातें सुनते ही खुश हो गया कि शर्जीना ने कैसे अदील को जवाब दिया। जब रूम में आया तो उसका थैंक यू करने लगा कि आज मैंने तुम्हें देखा अदील भाई से बात करते, कैसे तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। शर्जीना बेसाख्ता मुस्तफ़ा के गले लग गई। मतलब इन दोनों में नज़दीकियाँ होना शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ का दर्जा भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे बहुत जल्दी। यहाँ पर दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी बात शुरू होगी, जिस पर मुस्तफ़ा ने कह दिया कि तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा मुस्कुराती रहा करो। तो फ्रेंड्स, इनकी नज़दीकियाँ तो बढ़ रही हैं, मगर अब क्या होगा अदील का जब उसको पता चलेगा कि शर्जीना वाकई ही मुस्तफ़ा के साथ इतनी खुश है। तो उसको रुबाब पे गुस्सा आना शुरू होगा और रुबाब की पाबंदियाँ उसको बुरी लगना शुरू हो जाएंगी। मुस्तफ़ा और शर्जीना की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा स्मूथ और प्यार से भरी हुई हो जाएगी, मगर रुबाब और अदील की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लैश आ जाएंगे। इन दोनों के तो आपस में झगड़े ही ख़त्म नहीं होंगे। रुबाब जो कि हमेशा शक करेगी शर्जीना और अदील को लेकर, और यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना की नज़दीकियाँ देखकर अदील को गुस्सा भी आएगा। रुबाब और अदील का रिश्ता तो ख़राब हो गया, मगर मुस्तफ़ा और शर्जीना का नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या अदील के पीछे शर्जीना अपना रिश्ता मुस्तफ़ा से ख़राब कर लेगी? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।